हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चन सीखे थे। आज उसी अनुपात समानुपात वाले क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज ही क्लास में देखेंगे कि अनुपात के आधार पर लाभ या कोई मजदूरी का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपको दो व्यक्तियों का अनुपात दे दिया जाए या तीन व्यक्तियों का अनुपात आपको दिया हुआ हो, तो उस अनुपात के आधार पर हम किस प्रकार से लाभ का बंटवारा करते हैं या उनकी मजदूरी का बंटवारा करते हैं। अब इस बंटवारे के आधार पर जो आप एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसको हमने यहाँ पे तीन भागों में बांटा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, जब आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ एक व्यक्तियों का कुल लाभ या टोटल प्रॉफिट या फिर उनकी कुल मजदूरी आपको दी हुई होती है और आपको प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी या प्रत्येक व्यक्ति का लाभ ज्ञात करना होता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप। ठीक है, इसको हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल से। अब पहले हम आते हैं सेकेंड टाइप पर। सेकेंड टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसी में, उसमें क्या होता है, आपको किसी एक व्यक्ति की मजदूरी या लाभ दिया हुआ होता है और आपको ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति की मजदूरी इतनी है, तो कुल कितनी मजदूरी है या दूसरे जो शेष बचे हुए व्यक्ति हैं उनकी मजदूरी या उनका लाभ क्या होगा। ठीक है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा, इसको भी अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार से आता है, इसमें आपको कुछ व्यक्तियों मतलब दो व्यक्तियों के लाभ या फिर उनकी मजदूरी का आपको अंतर दिया हुआ होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि दो व्यक्ति है ए और बी, तो ए और बी के लाभ का अंतर अगर 5,000 रुपये हो, ठीक है, तो आपको ए का लाभ निकालना है और बी का भी लाभ निकालना है। अगर आपको लाभ का या मजदूरी का मतलब जो भी पूंजी दी हुई है उसका आपको अगर अंतर दिया हुआ हो, तो उससे हम कुल प्रॉफिट, टोटल जो प्रॉफिट है, लाभ जो है, उसको हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे या प्रत्येक की मजदूरी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, आज हम ये तीनों स्टेप क्लियर करेंगे आपको। ठीक है, इन तीनों स्टेप से संबंधित अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट स्टेप पर, इसमें आपको कुल लाभ या मजदूरी दी हुई हो, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसको साफ करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट स्टेप से हमने क्वेश्चन आपके पास में। ठीक है, देखिए ए, बी तथा सी, यहाँ पे तीन व्यक्ति है, ए बी सी, कोई भी हो सकते हैं। इन तीनों की कुल मजदूरी, ठीक है, इनकी जो कुल मजदूरी है वो आपको दी हुई है 24,000 मतलब 24,000 रुपये, 24,000 रुपये है। ठीक है, यदि मजदूरी का अनुपात, यदि इनकी जो मजदूरी है, जो लेबर है, इनकी मजदूरी का अनुपात आपको दिया हुआ है 2:3:5। ठीक है, 2:3:5, ये आपको मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है हो, तो प्रत्येक की मजदूरी ज्ञात करें। ठीक है, आपको प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी अलग अलग ज्ञात करनी है, मजदूरी ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कुल मजदूरी ज्ञात करनी हो या फिर कुल लाभ ज्ञात करना हो, जहाँ भी कुल शब्द आ जाए वहाँ पे आपको कुल अनुपातों का योग करना होता है। ठीक है, अगर आपको कुल मजदूरी ज्ञात करनी हो तो भी, और कुल मजदूरी अगर आपको दे रखी है तो भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी, इनकी
जो मजदूरी का अनुपात है वो 2:3:5 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है। और आपको कुल मजदूरी दी हुई है। यहाँ पे कुल जो मजदूरी है ये आपको दे रखी है 24,000 मतलब 24,000 रुपये। 24,000 रुपीज़ दी हुई है मजदूरी कुल। तो यहाँ पे कुल मजदूरी आपको ज्ञात है, इसलिए हम अनुपातों का योग करेंगे। लिखेंगे अनुपातों का योग, अनुपातों का योग हम योग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए योग कैसे करेंगे, 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, तो योग करने में कितना प्राप्त होगा आपको 10। ये अनुपातों का योग हो गया। अनुपातों का योग कब करते हैं ध्यान रखना, जब आपको कुल मजदूरी या फिर लाभ या तो आपको दिया गया हो या फिर आपको ज्ञात करना हो, तब हम अनुपातों का योग करते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस व्यक्ति की आपको मजदूरी ज्ञात करनी है उसी का अनुपात सबसे पहले लिखा जाता है। आपको मजदूरी किसकी ज्ञात करनी है भाई, पहले ए की, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए का अनुपात। तो ए का अनुपात क्या है यहाँ पे 2। अब मल्टीप्लाई, ठीक है, साइन लगाएंगे। फिर आपको जो भी मजदूरी ज्ञात है किसी एक व्यक्ति के या कुल मजदूरी, जो भी आपको पूंजी दी गई है, जो भी आपको धन दिया गया उस धन को हम लिख देंगे। लिखेंगे 24,000 24,000 अपॉन। अब देखिए यहाँ पर जिसकी पूंजी आपने ऊपर लिखी है उसी का अनुपात नीचे आता है। ठीक है, जिसकी पूंजी ऊपर होगी उसी का अनुपात नीचे आता है। यहाँ पे 24,000 रुपये जो है वो तीनों की कुल मजदूरी है, तीनों की कुल मजदूरी है, तीनों की टोटल लेबर है आपके। तो यहाँ पर इन तीनों का जो अनुपातों का योग है उसी को हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा भाई 10। कितना आएगा 10। 10 इसलिए आया क्योंकि जिसकी पूंजी उसी का अनुपात नीचे होता है, ध्यान रखना। अब 10 से में 0 0 0 कट जाएगी और 2400 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपके आ जाएगा यहाँ पर 4800 मतलब 4,800 रुपीज। ठीक है, ये आपके हो गया ए की पूंजी। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी की पूंजी। किसकी, बी की पूंजी मतलब बी की मजदूरी। इसको कितना धन मिलेगा देखो। अब देखिए अब बी की मजदूरी ज्ञात करेंगे तो बी का अनुपात आएगा, सीधी सी बात है। जिसका आपको भाग ज्ञात करना उसी का अनुपात सबसे पहले आएगा। तो बी का अनुपात कितना भाई 3 इंटू कुल पूंजी, जो भी आपको धन दिया हुआ है, चाहे वो मजदूरी के रूप में हो या लाभ के रूप में हो, किसी भी रूप में जिसका आपको बंटवारा करना हो या आपको जो भी पूंजी दी हुई है उस पूंजी को आपको लिखना है। यहाँ पे 24,000 अपॉन नीचे क्या आएगा 10। यहाँ भी कितना आएगा भाई 10 आएगा। 10 क्यों आया, क्योंकि तीनों की कुल मजदूरी है, इसलिए हम यहाँ पे नीचे 10 करेंगे, तीनों का कुल अनुपातों का योग। 0 0 कट जाएगा यहाँ पे और इसका 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपको प्राप्त होगा 72। ठीक है, और 2 0 की 2 0 हो जाएगी। इस तरह से 7,200 रुपीज़ ये आपकी हो गई बी की मजदूरी। ठीक है, अब हम आते हैं सी की मजदूरी पर। अब लिखेंगे सी की मजदूरी। ठीक है, सी की मजदूरी ज्ञात करेंगे। अब देखिए सी का अनुपात देखिए आप, तो यहाँ पे सी का अनुपात कितना भाई 5। कितना 5 से लिख देंगे 5 इंटू 24,000 अपॉन 10। यहाँ भी वो एक काम होगा, 1 0 0 कट जाएगी और 2400 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से तो आपके प्राप्त होगा 12,000 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर हमने सी का लाभ ज्ञात कर लिया, मतलब सी की जो पूंजी है वो हमने ज्ञात कर ली। अब आपको ये चेक करना है कि हमारे द्वारा इन तीनों की जो मजदूरी हमने ज्ञात की है वो सही है या गलत है। तब कैसे चेक करेंगे भाई, हम सीधा सा काम करेंगे, इन तीनों मजदूरी को ऐड करेंगे तो कुल मजदूरी आपको कितनी प्राप्त होनी चाहिए
24,000 प्राप्त होनी चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, तीनों का ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना 4800, दूसरा है 7200, ठीक है, और नीचे दिया हुआ 12,000, ठीक है। इन तीनों का हम ऐड करेंगे, 0 0, यहाँ पे 0 जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ जगह 12 और यहाँ 4 और 2, यहाँ पे हो गया 24,000। इस तरह से हमने तीनों की मजदूरी जोड़ करके जांच कर ली कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर कितने रुपए बांटे थे, 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये जब 3 व्यक्ति में बांट रहे हो तो सीधी सी बात है, तीनों का धन मतलब तीनों की जो मजदूरी है उसको जोड़ने पे कुल मजदूरी आपकी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जांच कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पर, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है देखिए भाई, अब आप देखिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए रवि, एक तो है रवि और किशन, एक है किशन, ठीक है, के लाभ का अनुपात, इन दोनों को कुछ लाभ हुआ तो इनके जो लाभ का, प्रॉफिट का जो अनुपात है, ठीक है, लाभ का अनुपात आपको दिया हुआ है 3 और 5, 3:5 है, इनके लाभ का अनुपात है ये। यदि रवि को, यदि रवि को 9,000 रुपये मतलब 9,000, 9,000 रुपये लाभ हो तो, लाभ हो तो किशन का लाभ एवं कुल लाभ ज्ञात करें। तो किशन का लाभ, किशन का लाभ भी ज्ञात करना है एवं कुल लाभ ज्ञात करें। आपको टोटल प्रॉफिट भी आपको ज्ञात करना है, कुल लाभ ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे अपन, देखिए यहाँ पर आपको दो व्यक्ति हैं जिसमें एक तो है रवि और दूसरा आपको दिया हुआ है यहाँ पे किशन, ठीक है। इनका जो अनुपात है लाभ का वो दिया हुआ 3:5, 3:5। अब यहाँ पर देखिए आपको केवल एक व्यक्ति का लाभ ज्ञात है, यहाँ किसका लाभ है, रवि का लाभ आपको दिया हुआ, किसका दिया हुआ, रवि का लाभ दिया हुआ, रवि का लाभ आप कितना दिया हुआ भाई, 9,000, 9,000 रुपये, ये आपको केवल रवि का लाभ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको किशन का लाभ ज्ञात करना है, एक तो किशन का लाभ ज्ञात करना है और एक आपको कुल लाभ ज्ञात करना है, मतलब दोनों व्यक्तियों का टोटल कितना प्रॉफिट है, ठीक। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कुल लाभ ज्ञात करना हो या फिर दिया गया हो तो हम अनुपातों का योग करते हैं। यहाँ पर आपको कुल लाभ आपको ज्ञात करना है, इसलिए हम अनुपातों का योग करेंगे। देखिए यहाँ पर कुल अनुपातों का योग, जो आपको अनुपात दिए हुए हैं उनका हम योग करेंगे, क्योंकि आपको कुल लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। अनुपातों का योग होगा आपके 3 + 5 यानी 8, ठीक है। ये आपको अनुपातों का योग प्राप्त हो गया 8, वो क्यों किया हमने, क्योंकि हमको कुल लाभ भी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर किशन का भाग, पहले हम किशन का निकाल लेते हैं। देखिए किशन का लाभ, किशन को कितने रुपए का लाभ होगा, अब देखिए आपको किसका लाभ निकालना है, किशन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे किशन का अनुपात कितना है, तो यहाँ पे किशन का अनुपात है 5, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 5 × अब आपको जो भी लाभ दिया हुआ किसी व्यक्ति का या टोटल आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ वो
जो भी आपको दिया हुआ पूंजी के रूप में वो पूंजी हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको रवि का लाभ दिया हुआ तो लिख देंगे 9,000 9,000, जिसका पूंजी होती है, मतलब जिसकी पूंजी होती है उसी का अनुपात नीचे होता है, ये मैंने बताया था आपको। यहाँ पे 9,000 रुपये कुल लाभ नहीं है, यहाँ पर ये रवि का प्रॉफिट है और रवि का आपको अनुपात भी पता है, ठीक है। इसलिए ये रवि का लाभ है, इसलिए हम रवि का अनुपात नीचे लिखेंगे। नीचे क्या आएगा यहाँ पे 3, जबकि पिछले सवाल में हमने अनुपातों का योग नीचे लिखा था, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन में कुल लाभ दिया हुआ था, इसलिए जिसकी पूंजी उसी का अनुपात नीचे होता है, इसको अपने ध्यान में रखना। अब यहाँ पे 9,000 रुपये केवल रवि का लाभ है, इसलिए हमने अनुपातों का योग नहीं किया पहले, यहाँ पे जिसकी पूंजी उसी का अनुपात नीचे लिखा, ठीक है। अब देखिए 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, और यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 3,000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 कितना गया 15,000, मतलब 15,000 रुपये। ये आपके आ गया किशन का लाभ। अब आप चाहें तो रवि का और किशन का लाभ जोड़ के भी कुल लाभ ज्ञात कर सकते हैं, और मान लीजिए अगर आप अनुपात के आधार पर ही कुल लाभ ज्ञात करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए। अब हम करते हैं कुल लाभ ज्ञात करते हैं। तो आपका क्या करना, कुल लाभ आपको ज्ञात करना है, इसलिए दोनों का जो अनुपातों का योग है 8, तो सबसे पहले आ जाएगा 8 इंटू, अब आपको पूंजी कौन सी दी हुई है भाई, रवि की पूंजी दी पता है, तो रवि का लाभ है, इसलिए हम लिखेंगे 9,000 9,000, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 3 क्यों आया, क्योंकि केवल रवि का लाभ है, इसलिए रवि का अनुपात ही नीचे आएगा। अब 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3,000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा यहाँ पे 24,000, मतलब 24,000 रुपये। ये आपके कुल लाभ हो गया दोनों का व्यक्तियों का, तो दोनों व्यक्तियों को टोटल 24,000 रुपये का लाभ हुआ। अगर आप वैसे चाहते हो तो 15,000 और 9,000 दोनों को आप ऐड करेंगे तब भी आपको कितना प्राप्त होगा 24,000 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार भी हम कुल लाभ ज्ञात कर सकते हैं जोड़ के भी, और अगर आप अनुपात के आधार पर चाहे कुल लाभ ज्ञात करना तो अनुपातों का योग सबसे पहले आ जाएगा कुल लाभ के लिए ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और जो भी पूंजी दे रखी है वो पूंजी, और जिसकी पूंजी उसी का अनुपात हम नीचे कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पर। अब आप देखिए हम थर्ड स्टेप से संबंधित जो एग्जाम्पल उसको हम समझ लेते हैं। देखिए आपके पास थर्ड स्टेप से संबंधित एग्जाम्पल है, देखिए इसमें दिया हुआ है ए और बी के लाभ का अनुपात, वो आपको दिया हुआ है 9 अनुपात 14, मतलब 9:14, ये आपको रेशो दिया हुआ अनुपात दिया हुआ है। यदि कंडीशन दी हुई है, यदि बी को ए से, जो बी व्यक्ति है उसको ए से 10,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपीज अधिक प्राप्त हो, मतलब अधिक मिलते हो तो ए व बी का लाभ ज्ञात करें। तो ए व बी का लाभ ज्ञात करें, आपको यहाँ पे दोनों का लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आपको किसी एक व्यक्ति का लाभ नहीं पता, किसी एक व्यक्ति का लाभ नहीं दिया हुआ, और यहाँ पर कुल जो लाभ है, जो टोटल प्रॉफिट है वो भी आपको नहीं दिया हुआ। यहाँ पे आपको दोनों व्यक्तियों के लाभ का अंतर दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है दोनों व्यक्तियों के प्रॉफिट का, मतलब लाभ का। अब देखिए सबसे पहले इनका अनुपात देखते हैं। यहाँ पे 2 व्यक्ति ए है और बी है, इनके जो लाभ का अनुपात है वो 9 अनुपात और 14 है, 9 और
14 है, ये इनके लाभ का अनुपात है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, बी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि बी का अनुपात ज़्यादा है। जिसका अनुपात ज़्यादा होता है उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, जिसका अनुपात छोटा होता है उसका प्रॉफिट भी कम होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बी को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी को कितना अधिक प्रॉफिट मिलता है, 10,000 में 10,000 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ लिखेंगे बी तथा ए के लाभ का अंतर, इन दोनों व्यक्तियों के लाभ का जो अंतर है वो कितना है भाई, वो है आपके 10,000 10,000 रुपये 10,000 रुपये। ये आपके दोनों व्यक्तियों के लाभ का अंतर है, इसलिए हम दोनों के अनुपातों का अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था जिसका लाभ उसी का अनुपात नीचे आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम दोनों बी तथा ए के अनुपातों का अंतर, यहाँ पे इनके अनुपातों का भी हम क्या याद करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे, अनुपातों का अंतर। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 14 माइनस 9 करने पे लिखेंगे यहाँ पर 14 माइनस 9 यानी आपको प्राप्त हो जाएगा 5। क्या प्राप्त होगा, 5। ये आपके अनुपातों का अंतर आ गया। अब देखिए, अब हम दोनों की पूंजी, तो दोनों का लाभ याद करेंगे। देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए पहले हमने लिखा है यहाँ पर ए का लाभ, ए व्यक्ति का लाभ कैसे याद करें, देखिए सबसे पहले ए का अनुपात देखेंगे। ए का अनुपात कितना भाई, यहाँ पे 9 इंटू, अब देखिए यहाँ पर जो पूंजी मतलब जो लाभ आपको दिया हुआ है किसी एक व्यक्ति का या कुल लाभ या दोनों लाभों का अंतर, जो भी आपको दिया हुआ पूंजी के रूप में, धन के रूप में, वो दे लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हमने 10,000 10,000। ठीक है, अब देखिए ये 10,000 रुपये जो है किसी एक का नहीं है, ये दोनों के लाभ का अंतर है, इसीलिए हम दोनों के अनुपातों का अंतर नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों व्यक्तियों के अनुपातों का अंतर कितना है भाई, 5। कितना है, 5। ये दोनों के लाभ का अंतर है, प्रॉफिट का अंतर है, डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे दोनों अनुपातों के डिफरेंस को ही हम नीचे लिखेंगे, मतलब अंतर को ही नीचे लिखेंगे। तो दोनों अनुपातों का अंतर तो ये हो गया और लाभ का अंतर 10,000 रुपये हो गया। अब 5 का इसमें डिवाइड करने कितना बढ़ जाएगा, 2,000, और 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएंगे 18,000 18,000 रुपये। ये आपके आ गया ए का लाभ। अब हम याद करेंगे बी का लाभ, जो बी व्यक्ति है उसका लाभ कितना होगा, देखिए अब बी का जो अनुपात है वो कितना भाई, 14 है। कितना है, 14। तो लिखेंगे 14 इंटू जो भी पूंजी आपको दी हुई है चाहे वो किसी भी रूप में हो। ठीक है, यहाँ 10,000 दिया हुआ आपको जो कि दोनों के लाभ का अंतर है, इसलिए अनुपातों का अंतर नीचे आ जाएगा। नीचे कितना आएगा, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2,000 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28,000, मतलब 28,000 रुपये। ये आपके बी का लाभ आ गया। ठीक है, तो ए को तो लाभ होगा 18,000 रुपये का और बी को लाभ होगा 28,000 रुपये का। अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में अंतर देखेंगे, तो बी को, जो बी व्यक्ति है उसको 10,000 रुपये अधिक प्रॉफिट हो रहा। अगर आप 28,000 में से 18,000 को माइनस करेंगे तो आपको वही 10,000 मतलब 10,000 रुपीज़ का अंतर प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन सही है। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तक नमस्कार। ठीक है।